छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान वायरल। झीरम घाटी पर कसा तंज, नक्सली गणपति का भी किया जिक्र। बिहार महाराष्ट्र नतीजों पर भूपेश बघेल का तंज, नीतीश कुमार को बताया पुराना खिलाड़ी। कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर घेरा, गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए कई बड़े सवाल। जयवीरू बयान पर भी दी प्रतिक्रिया, झीरम घाटी जांच पर एनआईए से किए सवाल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की हालिया पत्रकार वार्ता के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। झीरम घाटी मामले पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झीरम घाटी वाले पहले पकड़े गए हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कल कोई चड्डी बनियान पहनकर घूम रहा था, हद हो गई। वहीं पुराने बंगले को लेकर उन्होंने हल्के अंदाज में टिप्पणी की। नक्सली मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने माओवादी नेता गणपति का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे किसी भी पार्टी की स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को पुराना खिलाड़ी बताते हुए कहा कि वे 10वीं बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन मोदी शाह की राजनीति में कमजोर पड़ गए। बघेल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए होली के दौरान चाकूबाजी और पुलिस वर्दी फाड़े जाने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जिम्मेदारी नहीं संभल रही तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से रिजल्ट आए, महाराष्ट्र के रिजल्ट देखो और बिहार के रिजल्ट, कोई पार्टी टस से मस नहीं हो सकता है ना। इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे के, मतलब राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब एमएलसी से इस्तीफा ही देंगे और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो ये शुरू से ही जो उनकी रणनीति थी बीजेपी की, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था बिहार चुनाव के समय। उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान खरीदी व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल रामेन डेका सभी जिलों में बैठक कर चुके हैं और इसके बावजूद धान खरीदी में गड़बड़ियां जारी हैं और किसान परेशान हैं। कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि जब छोटा सा कवर्धा भी ठीक से नहीं संभल रहा तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था कैसे संभलेगी। वहीं टीएस सिंहदेव के जयवीरू बयान पर उन्होंने कहा कि वे कई तरह की बातें करते रहते हैं और साथ ही झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर एनआईए पर भी सवाल उठाए। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं भाई, और उनके बयान कभी छत्तीसगढ़ पुलिस लेगी क्या या एनआईए लेगी? झीरम घाटी में जो एनआईए कोर्ट ने जो आदेश दिया, जितने लोग भी गुड़सा सेंडी से लेकर जितने नक्सली नेता गिरफ्तार हुए उसके बयान लेने के लिए बोले, आज तक। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका बिलासपुर प्रवास के दौरान शिवतराई पहुंचे और आदिवासी परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लखपति दीदी, प्रमीला बैगा और स्व सहायता समूह की महिलाओं से सिलाई, अचार, पापड़ व बांस उत्पादों के कामकाज की जानकारी ली। राज्यपाल ने आर्चरी खिलाड़ियों को 55,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और उन्हें राजभवन आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन, पीएम आवास राशन और पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने बैगा बिरहोर समाज की समृद्ध संस्कृति को सहेजने पर जोर देते हुए प्रशासन को सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा को धेमाजी, जोनाई और सीसी बोरगांव विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त जन समर्थन मिला।
यात्रा गुरुवार को गोगामुख से शुरू होकर इन क्षेत्रों में पहुंची, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस यात्रा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जनता का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और मिलकर अटल, अविचल और अग्रगामी असम का निर्माण करेंगे। अरुण साव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि असम की जनता भाजपा को ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद देगी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अहम पहल की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने 3 मार्च 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि हर पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सीडब्ल्यूपीओ और विशेष किशोर पुलिस इकाई एसजेपीयू प्रभारी का नाम व संपर्क नंबर के साथ बच्चों की हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098 का डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। आयोग ने कहा कि इससे पॉक्सो सहित बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई अधिक संवेदनशील और तीव्रता से होगी। आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इसकी अनुशंसा समस्त जिला में प्रेषित की गई है। जिले के सभी जो एसपी हैं और जो रेंज के आईजी हैं उनकी ओर प्रेषित की गई है। गृह मंत्रालय में भी ये सारी बातें संज्ञान में दी गई हैं कि आयोग के द्वारा बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए धारा 13 और धारा 15 के अंतर्गत, जिसमें आयोग को मुख्य धाराएं 13, 14 और 15 दी गई हैं, तो 13 और 15 का उपयोग करते हुए और साथ में बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो अधिनियम है उसके 107, 108 और 109 के अंतर्गत समस्त जो थाना है, समस्त चौकियां हैं, उनमें एक स्लेट के आकार में दीवार पे एक। छत्तीसगढ़ में सुशासन के दावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने एक कविता के जरिए गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति और आदिवासियों के संघर्ष का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुशासन का दावा कर रही है, जबकि जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। कविता में राशन संकट, स्कूल बंद होने, किसानों की धान खरीदी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जिक्र किया गया। शुक्ला ने कहा कि ये कविता सरकार की नीतियों और जमीनी हालात का आईना है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गरीबों के घर में खत्म इस माह का राशन है, तुम कह रहे आ गया सुशासन है। स्कूल बंद हो रहे, मदिरालय नए खुल रहे, रसोइयों के बच्चे भूख से बिलख रहे, आंगनबाड़ी की बहनों के वेतन के लाले पड़े, लाखों किसानों के कोठारों में धान बिकने के लिए पड़े, जल जंगल जमीन बचाने आदिवासी सड़कों पे खड़े, लूट हत्या दुराचार से नागरिक सहमे पड़े, बेरोजगारी चरम पर, युवाओं के सपने टूटे पड़े, मरीज इलाज के लिए मर रहे, अस्पताल बीमार पड़े, तुम बड़ी बेशर्मी से सुशासन की धौंस। बिलासपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका रतनपुर पहुंचे और प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना व आरती में शामिल हुए। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे और पुजारियों ने विधि विधान से पूजा कराई, जिसके बाद राज्यपाल ने प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण किया। राज्यपाल डेका ने मां महामाया से छत्तीसगढ़ की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती जंगलों में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 मार्च की रात गीदम थाना क्षेत्र में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने नक्सली हथियार डंप की सूचना पर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बैरमगढ़ एरिया कमेटी के 8-10 सशस्त्र नक्सलियों ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल की ओर भाग गए। सर्चिंग के दौरान 5 लाख के इनामी नक्सली राजेश पुनेम का शव बरामद किया और मौके से SLR, INSAS राइफल, पिस्टल, वॉकी टॉकी और कारतूस जब्त किए गए। 3 मार्च 2026 को हमें आसूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गीदम अंतर्गत गुमल्लार, गिरसापारा, नीलगोड़ा, नीराम के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना है और दम की भी उपस्थिति की आसूचना है, जिस पर
डीएसपी राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में डीआरजी एवं बस्तर पेट्रोल की टीम रवाना की गई थी। ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग अभियान शुरू था, सघन सर्च किया जा रहा था। उसी समय लगभग रात के 8-9 बजे के करीब नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ पश्चात एक्शन ऑफ फायर मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान हमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिनकी शिनाख्ती राजेश पुणे एरिया कमेटी सदस्य भरमगढ़ एरिया कमेटी पाया गया और जिन पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके पर भारी मात्रा में डंप और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें SLR राइफल 1, इंसास राइफल 1, देसी पिस्टल 1 और बाकी सामग्री जो हमने प्रेस नोट में जारी किया है बरामद की गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमारा कोई भी जवान उसमें घायल नहीं हुआ और सभी टीम वापस आया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिहार की राजनीति पर बयान देते हुए नीतीश कुमार को अद्भुत नेता बताया। उन्होंने कहा कि 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना सामान्य बात नहीं है और बिहार में अगला मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन मिलकर तय करेगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जयवीरू की जोड़ी छल का शिकार हुई है और जनता सब देख रही है। शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर संतोष जताते हुए कहा कि समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर भी घुसपैठिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुनर्वास के उपरांत सारे ही लोगों का मानसिक रूप से भी पुनर्वास हो, सामाजिक रूप से भी पुनर्वास हो, आर्थिक रूप से भी पुनर्वास हो, इन सारे ही बिंदुओं पर काम चल रहा है। और मैं जब उनको पुष्प दे करके स्वीकारा है, उस प्रसन्नता है और वो सामाजिक परंपराओं को भी उतने ही हृदय से मना रहे हैं। ये जो होली में पुनर्वासित नक्सलियों के उत्सव का दृश्य आपने देखा होगा, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई हो उस विषय पर। मैं अनेक समय पर वहाँ जाता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। राखी के त्यौहार के दिन भी मैं वहाँ था और अभी भी होली का जब मैंने ये देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसे ही समावेशी हमारा समाज है और मैं सोचता हूँ कि जो वापस आए हैं वो पुनः। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने डबल इंजन सरकार के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहार के समय ट्रेनों का रद्द होना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सांसद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। बैज ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र से समन्वय कर ट्रेनों की सुविधा सुनिश्चित करे। उन्होंने राज्य की उद्योग नीति को भी असफल बताया और कहा कि बड़े उद्योग बंद पड़े हैं तथा नए उद्योग नहीं लग रहे। साथ ही सरकारी दफ्तरों में हो रही आगजनी को भ्रष्टाचार छिपाने का हथकंडा बताया। देखिए, सरकार तो बड़ा डबल इंजन सरकार होने का बड़ा दावा करती थी और त्योहारी सीजन में लगातार ट्रेनों का रद्द होना, कैंसिल होना, मतलब आम जनता और यात्रियों के लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ है। यहाँ के 9 सांसद, 10 सांसद बिल्कुल मुंह में घी जमा कर बैठे हुए हैं। अपनी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे और यहाँ की सरकार को तो आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता ये डबल इंजन की सरकार में भुगत रही है, यहाँ की यात्रियां भुगत रहे हैं। सरकार को कम से कम त्योहारी सीजन में ट्रेनें कैंसिल नहीं करना चाहिए और रद्द नहीं करना चाहिए। इसको राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट स्थापित करे और अपने राज्य में आने वाले और जाने वाले यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक हो। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।